हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेल्दी रेसिपी, जिसे आप चाहे तो अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे इजीली ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन टोस्ट की रेसिपी। इस टोस्ट के सिंगल सर्विंग में हमें कैलोरीज केवल 132 कैलोरीज मिलती हैं और इसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में है। काफ़ी हेल्दी, न्यूट्रिशियस और टेस्टी है ये रेसिपी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हाई प्रोटीन टोस्ट को किस तरीके से बनाना है। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन मूंग दाल टोस्ट की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे मूंग दाल ले रही हूँ। मैंने 60 ग्राम्स का मूंग दाल लिया हुआ है और स्पून से अगर मैं आपको बताऊँ तो हमें 6 चम्मच का मूंग दाल लेना है। इसे 2 से लेकर 3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। फिर इसमें हमें सफिशेंट पानी को ऐड करके इसे करीब 4 घंटे के लिए सोक होने के लिए रहने देना है। 4 घंटे हो गए हैं और अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो देखिए मूंग दाल जो है ये कितने बढ़िया ढंग से फूल गया है। अब इसका पानी हमें सेपरेट करना है और मूंग दाल को मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करना है। इसमें अभी मैं ऐड कर रही हूँ मिर्ची। मैंने 1 मिर्ची ऐड किया है क्योंकि ये रेसिपी मेरा बेटा भी खाने वाला है। अगर आप केवल एडल्ट्स इस रेसिपी को ले रहे हैं, बड़े लोग इस रेसिपी को ले रहे हैं, तो उस मोमेंट में आप मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में अगर आप देख रहे हैं तो देखिए कितना कम पानी ली हूँ, करीब 10 चम्मच के आसपास का ही पानी इसमें ऐड करना है। बहुत ज़्यादा पानी मत ऐड करिएगा। और इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। एकदम इसका फाइन पेस्ट बनाना है। कुछ इस तरीके से इसका पेस्ट होना चाहिए। इस पेस्ट को अभी मैंने बाउल में ऐड किया है और थोड़ा सा पानी मिक्सर में ऐड करके वो पानी भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे करीब 2 से लेकर 3 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। देखेंगे ना थोड़ी देर में तो देखिएगा कि मूंग दाल जो है ना, ये जो पेस्ट है ये थोड़ा सा फूल जाएगा। इस तरीके से इसे फेंट लीजिएगा। साथ में अब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो मैंने प्याज ऐड किया है। प्याज मैंने आधा प्याज लिया है मीडियम साइज़ का। इसका वेट 30 ग्राम से 3 चम्मच के आसपास का प्याज ऐड करना है। साथ में इसमें मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। मैंने करीब 40 ग्राम का शिमला मिर्च ऐड किया है। एक छोटा शिमला मिर्च लेके उसको चॉप करके ऐड किया और एक छोटे साइज़ का मैंने कैरेट लिया था 40 ग्राम्स का, उसको भी हमें ग्रेट करके इसमें ऐड करना है। स्पून से बताऊँ तो करीब 3 से लेकर 4 चम्मच के आसपास का कैरेट ऐड करना रहेगा। धनिया पत्ती आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ना तो टेस्ट बढ़िया आता है। और इस मोमेंट में आप चाहें तो इसमें मिर्ची भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। जैसे कि 1 छोटा चम्मच में इसमें अभी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और जीरा अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। मैंने आधा चम्मच ऐड किया है। नमक ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा पानी ऐड करके प्रॉपर्ली मिक्स करके साइड में रख दीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चूँकि हम यहाँ पर टोस्ट बनाने वाले हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 ब्रेड के स्लाइसेस ली हूँ। इन 2 ब्रेड के स्लाइसेस का वेट 40 ग्राम्स है। लेकिन इस रेसिपी में हम पूरा का पूरा ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। केवल हम इस ब्रेड के कॉर्नर्स का ही यूज़ करेंगे। उसके लिए आप करिए क्या, चाकू की मदद से जो सेंटर वाला पोर्शन है ना ब्रेड का, वो निकाल दीजिए। और ये जो हमारे जो ब्रेड के स्लाइस है टोस्ट के लिए, ये प्रॉपर बनकर रेडी है। इसका वेट नियरली 26 ग्राम है। यहाँ देखेंगे तो पैन जो है ये अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें मैं अभी थोड़ा सा तेल ऐड कर रही हूँ और इसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और जो भी एक्सेस ऑयल है ये मैं टिश्यू पेपर की मदद से निकाल ली हूँ। और अगर आप यहाँ पर जो मूंग दाल का पेस्ट आप देख रहे होंगे ना, इसमें मैंने थोड़ा सा इनो ऐड किया है। इनो नहीं डालना चाहते हैं आप तो इसकी जगह पे आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे ऐड करके हमें इसे एक डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, केवल 10-15 सेकेंड के लिए मिक्स करिएगा। हमारा जो मूंग दाल का जो बैटर है ये प्रॉपर बनकर रेडी है। आप जो मूंग दाल का जो आपने बैटर देखा है ना, उस बैटर से बेसिकली हम 4 मूंग दाल के टोस्ट बना सकते हैं। और जो ब्रेड है अभी मैं इसे तवे पे ऐड कर दी हूँ और ये वाला जो मूंग दाल का बैटर है ये हमें सेंटर के पार्ट में ऐड करना है और ब्रेड के ऊपर में भी हमें इसे ऐड करना है और इसे अच्छे से कुक होने के लिए रहने देना है। फ्लेम जो है ये सिम में रखिएगा।
अदरवाइज़ नीचे से पूरा जल जाएगा और अंदर प्रॉपरली कुक नहीं होगा। इसे कुक होने में करीब 8 मिनट का टाइम लगेगा फ्रेंड्स, स्लो फ्लेम में। ऊपर से थोड़ा-सा इसमें तेल ऐड कर लीजिए। ये कास्ट आयरन का तवा है फ्रेंड्स, फिर भी ये इसमें देखेंगे यहाँ तो अच्छे से पलट रहा है, कहीं पे भी कुछ चिपका नहीं है। वहीं अगर आप कोई नॉन स्टिक का पैन वगैरह यूज़ करेंगे तो आपको ऑयल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बेस्ट है कि अगर आप कास्ट आयरन का तवा यूज़ करें। इसे दोनों साइड हमें अच्छे से कुक करना है। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने इसे पलटाया है और देखिए कितना बढ़िया ढंग से कुक हुआ है। कहीं पे भी अंदर कच्चा नहीं रहता है। जस्ट आपको इसको प्रॉपरली कुक करना है और फ्लेम को स्लो फ्लेम पे रख के ही कुक करना है। एकदम इसका कलर जब इस तरीके से चेंज हो जाएगा, अब हम इस रेसिपी में इसका प्रोटीन और बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे 50 ग्राम्स का पनीर लिया हुआ है और इस पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है, ठीक है। और अभी हमें करना क्या है कि इस पनीर को भी 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। थोड़ा सा आप इस स्लाइस के ऊपर लगा दीजिए और बस हमारी एक हेल्दी हाई प्रोटीन जो टोस्ट है ये बनकर रेडी है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से आप बाकी के जो टोस्ट है वो आप बना सकते हैं। और अगर आप इस रेसिपी को छोटे बच्चों को दे रहे हैं ना, तो उस मोमेंट में थोड़ा सा चीज़ भी ऐड करिएगा पनीर के साथ में, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैं मेरे बेटे को अक्सर ये बना कर देती हूँ। काफ़ी हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है और टेस्टी है ये रेसिपी। यहाँ देखेंगे तो ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने एक प्लेट में ले लिया है और इसे मैंने सेंटर से अभी कट किया है। अंदर भी प्रॉपरली कुक हुआ है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स ये। सो आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में चाहें तो ऐसे 2 हाई प्रोटीन टोस्ट जो हैं ये आप अपनी डाइट में ईज़िली ऐड कर सकते हैं। अगर आप 2 टोस्ट ले रहे हैं तो उस मोमेंट में कैलोरीज़ नियरली 264 कैलोरीज़ मिलती हैं। प्रोटीन 15 ग्राम मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट 34 ग्राम्स मिल रहा है, फैट नियरली 7 ग्राम्स है और फाइबर ये भी करीब हमें 7.5 ग्राम्स के आसपास मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है ये रेसिपी फ्रेंड्स और इसे बनाना भी आसान है। इवन आप इस रेसिपी को चाहें तो छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और जब भी आप इसे ट्राई करेंगे प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। इसकी एक पिक्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे उसे प्रेस करेंगे उस रेसिपी का पूरा डिटेल में न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन हमको आसानी से पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।